वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जितने भी बहुपद के बेसिक्स थे उनके बारे में जाना था और साथ ही हमने 2.1 के सभी सवालों को हल किया था। आज हम बच्चों 2.2 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो बच्चों आज का पहला सवाल है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे दे रखा है px यानी हमारा जो बहुपद है वो दे रखा है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान 0 रखना है। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर 5 को 0 से गुणा करो माइनस 4 को किससे गुणा करेंगे बच्चों, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, प्लस कितना हो जाएगा 3। यानी 5 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, 4 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, प्लस का 3। यानी अगर 0 में हम 3 जोड़ें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 3 मिलेगा। यानी इसका जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा बच्चों, 3। यानी पी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, हमें 3 मिलेगी। यानी एक्स की जगह में कितना रखना बच्चों, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। यानी P0 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है Px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो बच्चों अब हमें बोला है कि -1 रखना है, यानी जहाँ पर भी x है उसकी वैल्यू हमें -1 रखनी है। चलो रख लेते हैं बच्चों, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 रख लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू तो -1 और यहाँ पे -4 और 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। अगर बच्चों हम बच्चों एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे वैल्यू दे रखी, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो बच्चों इसका मान क्या आएगा। अगर किसी की भी पावर क्या हो बच्चों, अगर सम पावर है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। अगर विषम पावर है यानी घात विषम है तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। चलो बच्चों -1 की पावर 1 है यानी 1 क्या है बच्चों, विषम संख्या है, तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। क्योंकि 1 का वर्ग करो चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर का भी स्क्वायर करो बच्चों हमेशा 1 ही मिलेगा। क्योंकि 1 को 1 बार गुणा करो तो 1 मिलेगा, 1 को 1 से 2 बार गुणा करो तो भी 1 मिलेगा, 1 को 1 से 3 बार गुणा तो करो तो भी 1 मिलेगा, 1 को 1 से 4 बार गुणा करो तो भी 1 मिलेगा। केवल माइनस का चिन्ह है वो पता करना है। यहाँ पे बच्चों पावर क्या है, 2 है, यानी घात 2 क्या है बच्चों, एक सम संख्या है, यानी चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। -1 की पावर 3 है, 3 विषम संख्या है, यानी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। -1 की पावर 4, 4 क्या है बच्चों, सम संख्या है, यानी चिन्ह किसका आएगा बच्चों, प्लस का। अगर कोई भी संख्या माइनस में हो, अगर उसकी पावर सम हो तब तो प्लस का चिन्ह आएगा, विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो बच्चों यहाँ पे -1 की पावर 1 है, क्योंकि कोई भी घात नहीं है इसका मतलब 1 है, तो बच्चों चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। -1 की पावर 2, 2 क्या है बच्चों, एक सम संख्या है, यानी 1 किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, और 3 का 3। 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आएगा। अगला है बच्चों, अगर हम 4 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा, क्योंकि 1 तो प्लस का है और 4 माइनस का है, प्लस का 3। तो बच्चों 5 और 4 माइनस का है, दोनों को जोड़ लो, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3। अगर 9 में से 3 को घटाओ कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। यानी हमारा p -1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, हमारे पास हो गई -6। अगला सवाल है बच्चों, हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो बच्चों जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें 2 रखना है, तो बच्चों 2 रख दो। जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 2 रखना है। तो बच्चों 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आएगा, 4 का 4, 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा, प्लस का 3, तो 10 माइनस 4 को 4 से गुणा किया कितना हो जाएगा बच्चों, 16 प्लस का 3, यानी 10 में 3 जोड़ा 13 हो जाएगा और माइनस का 16। तो बच्चों माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है, यानी 16 में से 13 गया तो 3 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। यानी जो हमारा
P2 है, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -3 हो जाएगी। अगला सवाल है बच्चों, इसमें हमें बोला है प्रत्येक बहुपद के लिए एक बार तो 0 रखना है x की वैल्यू, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें चर दिया है वो y है। तो बच्चों हमें क्या करेंगे, पहले हम रख लेते हैं y की वैल्यू 0 रखने पर, चलो बच्चों रख लेते हैं P0 बराबर y की वैल्यू कितनी है 0, चलो 0 + 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 - 0 + 1, तो 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो P0 है उसका मान कितना है बच्चों 2 है। चलो y बराबर क्या रखना है 1 रखने पर, चलो बच्चों 1 भी रख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो बच्चों इस वाले जो पी वाई हमें बहुपद दे रखा है उसके अंदर हमें y की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों 1 रखनी है। 1 का स्क्वायर 1 होगा -1 + 1। तो बच्चों 1 1 दोनों प्लस के हैं यानी कितना हो जाएगा 2 और -1। तो हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों 1। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो P1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी। अगला है बच्चों हमें 2 रखना है, यानी y बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा बच्चों P2 बराबर, पहले क्या करना 2 का स्क्वायर -2 और +1। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, -2 +1, 4 में 1 जोड़ो 5 हो जाएगा -2, 5 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों 3। यानी हमारा जो P2 होगा वो कितना होगा बच्चों 3 होगा। बच्चों पहले का दूसरा है, हमें यहाँ पर चर t दे रखा है, यानी हमें पहले क्या रखना है बच्चों t बराबर 0 रखने पर। तो चलो बच्चों रख लेते हैं P0 बराबर 2 + t की जगह हमें 0 रखना है, 2 × t की जगह हमें क्या रखना है बच्चों 0 रखना है। 0 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, -0 की पावर क्यूब हो जाएगी। तो बच्चों 2 का 2, 0 का 0। तो बच्चों 2 0 के पावर कितनी भी करो हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 0 का क्यूब करो तो भी हमेशा 0 ही मिलेगा, यानी 2 + 0 + 2 को 0 से गुणा करो तो 0 मिलेगा -0। तो बच्चों आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा P0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। अगली बार हमें क्या रखना है 1 रखना है, यानी t बराबर 1 रखने पर। चलो बच्चों रख लेते हैं P1 बराबर 2 + क्या रखना बच्चों जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखना है हमें 1 रखना है। 2 × a की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 + 1 + 2, 1 का वर्ग करो बच्चों क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 का क्यूब करो 1 ही मिलेगा। यानी 2 + 1 प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 2 -1। तो बच्चों 2 इन सबको जोड़ो कितना हो गया बच्चों 2 और 2 4 1 5, यानी प्लस का 5 हो गया और -1, यानी 5 में से 1 गया कितना आएगा बच्चों 4। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा P1 है उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। के बाद बच्चों हमें एक वैल्यू और रखनी है, यानी t बराबर हमें कितना रखना है बच्चों 2 रखना है। चलो रख लेते हैं 2 रखने पर। तो बच्चों P2 बराबर 2 + 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब, यानी P2 बराबर 2 + 2, 2 × 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। चलो जोड़ लेते हैं 2 + 2 + 8 + 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। यानी P2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 20। अगला सवाल है बच्चों Px बराबर x का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चर x है, यानी एक बार तो हमें 0 रखना है, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 0 रखने पर। चलो बच्चों रख लेते हैं, यानी P0 बराबर 0 का क्यूब। तो बच्चों क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 की कितनी भी पावर हो हमेशा 0 ही मिलता है। अगला होगा बच्चों x बराबर 1 रखने पर। चलो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों P1 बराबर 1 का क्यूब। 1 से 3 बार गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों 1 ही मिलेगा। अगला है x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा बच्चों P2 बराबर 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना कितना हो जाएगा बच्चों 8, यानी P2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 8 मिलेगी। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे चर क्या है x है, यानी x बराबर 0
रखने पर, एक बार 0 रख लेते हैं, यानी P0 बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो बच्चों 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 मिलेगा, इंटू 0 में 1 जोड़ो तो 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, यानी P0 का मान कितना मिलेगा बच्चों, माइनस का 1 मिलेगा। अगला है बच्चों हमें x बराबर 1 रखने पर, चलो रख लेते हैं, यानी P1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो बच्चों इस वाले सवाल के अंदर ही हमें x की जगह 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ो कितना होगा बच्चों, 2, यानी 2 को 0 से गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। अगला है x बराबर 2 रखने पर, यानी कितना हो जाएगा, P2 बराबर, यानी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा। यानी जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, हमें जो हमारा बहुपद है उसका मान कितना होगा, 3 होगा। अगला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। यानी बच्चों हमें क्या करना है, एक बहुपद दे रखा है, x का मान कितना रखेंगे हम, माइनस का 1/3। अगर इसका मान बच्चों जो भी वैल्यू दे रखी है x का मान अगर हम माइनस का 1/3 रखें, अगर इस बहुपद का मान 0 आता है तब तो क्या होगा बच्चों, ये बहुपद का शून्यांक होगा, बाकी नहीं होगा। चलो बच्चों एक बार रख के देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें चलो p माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस का 1/3, 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का 1। तो बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, यानी माइनस का 1 और प्लस का क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, यानी 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा बच्चों, 0, यानी p माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों x बराबर माइनस का 1/3, px माइनस 1/3 बराबर 3x प्लस 1 का शून्यांक है, क्योंकि बच्चों इसका मान क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अगर हमारे पास इसका मान 0 नहीं आता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों कि ये संगत का शून्यांक नहीं है। अगला है बच्चों हमें क्या रखना है, अब x का मान 4/5 रखना है, तो x का मान कितना रखेंगे बच्चों, 4/5, यानी 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया, कितना बच जाएगा बच्चों, 4 माइनस का पाई। तो हमारा p 4/5 का मान कितना आएगा बच्चों, 4 माइनस पाई, यानी यहाँ पे बच्चों हमें 0 नहीं मिला है, तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों x बराबर 4/5, p 4/5 बराबर 3x प्लस 1 का शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला है, अगर 0 मिलता है तब तो है, बाकी नहीं है। अगले में बच्चों हमें x के 2 मान दे रखे हैं, दोनों रख लेते हैं, यानी x बराबर पहले रखेंगे 1 रखने पर, चलो इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 रखें यानी p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 1, यानी 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यानी अगर हम x का मान 1 रखें तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 1 px कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यांक है, क्योंकि बच्चों इसका मान क्या है, 0 मिला है। अब हमें क्या रखना बच्चों, माइनस का 1 रखना है, तो x बराबर -1 रखने पर अगर हम x की जगह क्या रखें बच्चों, माइनस का 1, यानी -1 बराबर -1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यानी अगर हम प्लस का 1 रखें तो भी हमें 0 मिल रहा है, अगर माइनस का 1 रखें तो भी 0 मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों x बराबर -1 p -1 का शून्यांक है, क्योंकि दोनों मान के लिए हमारा मान क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। अगला है बच्चों, अगले वाले सवाल के अंदर भी हमें एक बार तो माइनस का 1 रखना है, एक बार हमें 2 रखना है। तो सबसे पहले हम 1 रख लेते हैं माइनस का, -1 रखने पर तो बच्चों रख लेते हैं p -1 बराबर, यानी -1 प्लस 1 -1 माइनस का 2, तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे दोनों माइनस के, दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा बच्चों, माइनस का 3, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों x बराबर -1 p
-1 का शून्यांक है, क्योंकि हमें क्या मिला बच्चों, 0 प्राप्त हो चुका है। अगली बार हमें 2 रखना है, यानी x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा बच्चों, P2 बराबर यानी 2 + 1 और 2 - 2। तो बच्चों 2 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 0। 0 को किससे भी गुणा करो, कितना मिलेगा बच्चों, 0। यानी अगर हम Px यानी x का मान 2 रखें तो भी क्या मिला बच्चों, हमें 0 मिला। तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 2 P2 का शून्यांक है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हुआ है। यानी दोनों ही केस में हमने 2 मान रखे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 0 ही मिल रहा है। अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें x का मान 0 रखना है। चलो रख लेते हैं। 0 बराबर 0 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर करो, कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 0, P0 का क्या है बच्चों, शून्यांक है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हो रहा है जब हम x का मान 0 रखते हैं। अगला है बच्चों, हमें x की जगह माइनस का m/l रखना है। तो बच्चों माइनस का m/l रखना है, यानी l माइनस का m/l प्लस m है। तो बच्चों l से तो l कट गया, तो क्या बच गया बच्चों, माइनस का m और प्लस का m, यानी दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना मिलेगा बच्चों, हमें 0 मिलेगा। तो हम लिखेंगे बच्चों कि अगर हम x का मान माइनस का m/l रखें तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। यानी हम लिखेंगे बच्चों x बराबर माइनस का l/m p माइनस का m/l का शून्यांक है, क्योंकि हमें 0 मिल रहा है जब हम x का मान माइनस का m/l रखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, जिसके अंदर हमें 2 वैल्यू रखनी है। चलो रख लेते हैं। x बराबर माइनस का 1/√3 रखने पर, चलो रख लेते हैं, कितना होगा बच्चों, माइनस का 1/√3 बराबर, जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे माइनस का 1/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो 3 का 3 हो जाएगा बच्चों, इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है। √3 का स्क्वायर करो तो बच्चों कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, तो बच्चों 1 - 1 यानी कितना हो गया बच्चों, 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x की जगह माइनस का 1/3 रखें तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें 0 मिलेगा। यानी x बराबर माइनस का 1/√3 p माइनस का 1/√3 का शून्यांक है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका शून्यांक हो जाएगा। अगला है बच्चों, x बराबर क्या रखना है हमें, 2/√3 रखने पर, चलो रख लेते हैं, कितना होगा बच्चों, p बराबर 2/√3 बराबर 3 × 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों 3 × 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √3 का रूट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, यानी 4 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इसका शून्यांक नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 2/√3 p 2/√3 का शून्यांक नहीं है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, शून्यांक नहीं है। अगला है बच्चों, हमें x की जगह 1/2 रखना है। चलो रख लेते हैं, x की जगह 1/2 यानी 2 × 1/2 और प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 2। यानी हमारा अगर हम x की वैल्यू 1/2 रखें तो हमें 2 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों x बराबर 1/2 p 1/2 का शून्यांक नहीं है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो शून्यांक नहीं है। अगला सवाल है बच्चों, इसके बाद निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस वाले सवाल के अंदर हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो बच्चों इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी प्रश्नावली 2.1, उसके पहले हमने जितने भी बेसिक्स यानी परिचय वीडियो थी उसमें हमने बताया था शून्यांक पता करना हो तो बच्चों जहाँ पे भी बहुपद px दे रखा हो उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। चलो बच्चों रख लेते हैं, यानी हमें px बराबर x + 5 दिया है, तो हम लिखेंगे बच्चों px बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें शून्यांक का मान पता करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 + x + 5। ये 5 अगर प्लस का है बच्चों, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास -5 आ जाएगा। चलो बच्चों एक चीज और समझते हैं, अगर कोई चीज बच्चों अगर बराबर की बात करें, अगर कोई चीज प्लस की है
बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई भाग की चीज़ है दूसरी तरफ जाएगी तो इंटू की हो जाएगी, अगर इंटू है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। अगर वर्ग है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी उसके रूट लग जाएगा। अगर वर्गमूल है तो वो अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग, यानी उसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम बड़ी आसानी से शून्यांक पता कर सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यानी px बराबर 0 रखने पर, चलो रख लेते हैं 0 बराबर x माइनस का 5। तो बच्चों ये 5 माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5, यानी x बराबर हमारा 5 इसका आंसर होगा। अगला है बच्चों यहाँ पे भी px बराबर 0 रखने पर, चलो रख लेते हैं 0 बराबर 2x प्लस का 5। तो बच्चों 2x प्लस का 5, 0 को हम राइट साइड में रख लें। बच्चों अगर बराबर की चीज़ को अगर लेफ्ट राइट लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास 5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि अगर प्लस की चीज़ बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। बच्चों 2 गुणा में है, इसमें चला जाएगा ये भाग में चला जाएगा, यानी हमारा जो x का मान होगा माइनस का 5/2 होगा। अगला है बच्चों यहाँ पे भी हमें px बराबर 0 रखने पर, चलो रख लेते हैं 0 बराबर 3x माइनस का 2। तो बच्चों 3x माइनस का 2 बराबर 0। सबसे पहले माइनस की संख्या है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की, 3 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में, यानी हमारा जो x का मान आएगा वो आएगा 2/3। अगला सवाल है बच्चों, इसमें भी हमें px बराबर 0 रखने पर, चलो रख लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 0 बराबर 3x। तो बच्चों हम लिखेंगे 3x बराबर 0, ये 3 किस में है बच्चों, गुणा में, किस में चला जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ भाग में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो भी चीज़ गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। तो बच्चों x बराबर 0/3 है, तो 0 में किसी का भी भाग दो कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। अगला है बच्चों px बराबर 0 रखने पर, चलो बच्चों रख लेते हैं 0 बराबर ax, कितना हो जाएगा बच्चों, ax, और हमें बोला है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर, तो बच्चों यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे हमें क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। बच्चों x की वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो x की जगह तो क्या रहेगा बच्चों, हमारा x ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ax बराबर 0, x की वैल्यू पता करनी है तो a गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, किसी में भी अगर हम भाग दें 0 में किसी भी संख्या का तो क्या मिलेगा बच्चों, 0, यानी हमारा x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगला है, इसके अंदर हमें बोला है वास्तविक संख्या है, यानी बच्चों c और d क्या है, वास्तविक संख्या। बच्चों सबसे पहले हम px बराबर क्या रख लेंगे, 0 रखने पर, चलो बच्चों रख लेते हैं 0 बराबर cx प्लस का d। तो बच्चों इसको हम पहले लेफ्ट में लिख लें ताकि हमें सुविधा रहे। 0 बच्चों सबसे पहले d प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, c किसके अंदर है बच्चों, गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा, यानी हमारा जो x का मान होगा वो होगा बच्चों माइनस का d/c। इस प्रकार बच्चों हमने बड़ी ही आसानी से जितने भी बेसिक्स थे बहुपद के उनकी सहायता से 2.2 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।